भोपाल डीआईजी बंगला गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी विवाद मामले को लेकर आज हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर सैकड़ों लोग, कई वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महापौर और कई समाज के प्रतिनिधि पुलिस कमिश्नर से मिलने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करके लोगों को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद यहां पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं व नेताओं में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नोकझोंक के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने 11 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को कमिश्नर कार्यालय में अंदर जाने की अनुमति दी और फिर यहां चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वाहन देकर ये कह सकते हैं कि साहब ये संवेदनशील क्षेत्र है। आप अपने पुलिस प्रशासन की वाहन देके कह सकते हैं कि साहब यहाँ पे जिहादी रहते हैं, जिहादी जिंदा है, तब परेशानी पूरे प्रशासन को नहीं होती। जब उन्हीं के प्रशासन की गाड़ी ये कह देती है कि साहब यहाँ पे कर्फ्यू लगाना चाहिए, अगर क्रिया की प्रतिक्रिया आती है तब किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन जब हमारे यहाँ पे 11 लोगों का मंडल जब मिलना चाहता है कमिश्नर साहब से, तो कहते हैं कि साहब जाने को अनुमति नहीं देंगे। आप ये देखिए ना, अमन पसंद लोगों के लिए आपका इतना पुलिस बल है, और लेकिन आरिफ नगर में दंगा भड़काने वाले लोगों के लिए आपके पास कोई बल नहीं। ये किस तरीके की मोहन यादव की सरकार? इस तरीके से दबाव करने से कुछ नहीं होगा सर। सत्ताएं आती और जाती हैं, आप लोगों से ये देश चलता है। आप लोगों को देश जो है जनता के अधिकार में चलाना चाहिए, ना कि किसी के नेताओं के और मंत्रियों के कहने पे। मैंने तो समय दिया है सर कमिश्नर साहब से 12:30 बजे का समय, मेरे पास रिकॉर्ड में अंदर है, कॉल रिकॉर्ड के अंदर है। आपका 12:30 का समय है तो आप अकेले भी नहीं, अकेला नहीं, मेरा डेलीगेशन का समय है कि मैं वही हमारे डेलीगेशन आ रहे हैं और वरिष्ठ जो है अधिवक्ता साथ के अंदर है। ये तो सर मेरे राइट्स है ना कि हम लोगों के वरिष्ठ लोग अगर बाहर खड़े हुए हैं, कोई हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, कोई नारे नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, इतना तो हमारा अधिकार है कि कम से कम बड़े हमारे मिलते हैं। और देखिए ना, कम से कम सफेद वालों के तो इतना सम्मान हम लोग रख सकते हैं कि उन लोगों को तो हम आगे पहुंचा सकते हैं। हम लोग सब नीचे ही रहेंगे, सारे वालों को सम्मान रखते हैं। हमारा सम्मान रखते हैं। हमारा कहना है आप हमें इतना डेलीगेशन अलाउ कर दें, इतना अलाउ करते हैं डेलीगेशन कि हमारे 11 लोग जो है वो चले जाए। डेलीगेशन जाएगा, 5 लोग चले जाए, 11 लोग कम से कम सर, 11 लोग सभी समाज के लोग हैं। ये देखिए ना, को मना करूंगा तो लोग कहेंगे साहब की आज हमारे दूसरे समाजों को छोड़ दिए। 5 लोग चले, पॉसिबल नहीं। 5 मिनट में और देख रहा हूँ, अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे जेल भेज दीजिए। हमें अपने बात रखने का पूरा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। हम अपनी बात रखेंगे और पूरी ताकत से रखेंगे हम बात। भोपाल का माहौल ना कल बिगड़ा था, ना आज बिगड़ेगा, ना आगे आने वाले वक्त में बिगड़ेगा। भले लाख चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग भोपाल जमीन के अंदर पैदा हो जाए। सभी समाजों के लोग हैं यहाँ पे उपस्थित। पुरुषोत्तम गुप्ता जी हैं, हमारी महिला प्रतिनिधिमंडल की यहाँ पे रईसा मलिक जी है, शैलेश शेरी साहब है, राजेश सिलवराज साहब है, ठाकुर साहब है और दीपचंद यादव जी है, पुरुषोत्तम गुप्ता जी, अपने चेलन मस्कुरे साहब। तो ये तो समाज के साथ जो है नाइंसाफी होगी अगर सब अपने समाज के एक लोग तो कम से कम जाए वहाँ पे अपनी बात रखने की। प्रॉब्लम को इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, तो अब वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन संवेदनशील क्षेत्र है। और कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी तो कर्फ्यू होता है। यहाँ अमन पसंद एक नारा, एक अल्फाज कोई इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद भी हमारे सीनियर यहाँ पे खड़े हुए हैं, उसको आप तपती हुई धूप के अंदर देखिए, जलती हुई आग के अंदर यहाँ खड़े और इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। अंदर जाने की हमें अनुमति नहीं। क्या बात है? क्यों अब आधे घंटे से कह रहा है, अभी बता रहा है। चलिए बताइए, हम लोग आ रहे हैं सर, चलिए ना, चलिए ना। मेरी बात सुनिए, बदतमीजी नहीं करेंगे आप। आप हमारे सीनियरों को तो जान दीजिए, ये कौन सी बात है? कब तक होगा ये बात? आप बताइए। आधा घंटा हो गया, 12:30 बजे का समय था हमारे पास। 12:30 बजे का भी समय, अंदर तो बैठने का मौका दिया जाए हमको। हमारे लिए नहीं बना मुख्यालय, क्या भाजपा और आरएसएस के लिए बना मुख्यालय? हमारे लिए हमारा कमिश्नर नहीं है, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हमारे लिए नहीं बना इंसाफ का मंदिर। आप बताइए ना, क्या ये इंसाफ का मंदिर हमारे लिए नहीं है, हमारे सीनियर के लिए नहीं है? पक्ष के लिए, दूसरे पक्ष के लिए नहीं है क्या? हमारे लिए नहीं है क्या? हमारे सीनियरों को जानते हैं, हमारे हिसाब से मिलना चाहिए। आपने बहुत आग्रह करते हैं, नहीं समय दिया है सर, मेरे पास रिकॉर्ड है। जब 12:30 बजे का समय दिया तो हमारे वरिष्ठ लोगों को तो मिलने की अनुमति नहीं है। हम लोग कोई प्रोटेस्ट और एहतजाज नहीं कर रहा है। आप वो बैठेंगे ना, इंतजार कर लेंगे, मीटिंग के बाद
समझाना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, लोगों को समझाना ये तो नाइंसाफी है सर। अगर हमारी बात उन तक नहीं पहुंचे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है सर। नहीं सर, हम उनसे मिलना चाहते हैं और वो कमिश्नर हमारे भी हैं। क्या बात टाइम लेके आए जी, टाइम दिया हुआ है ये बात कर रहे हैं। एक मिनट हटो रही सर हम आधे घंटे से खड़े हुए हैं सर। क्या हम लोग यहाँ के सड़क पे पड़े हुए लोग हैं क्या बात है व्हाट डू यू मीन बाय दिस जब 12:30 बजे टाइम करा है सर, आधे घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। यार सुन लो सर भारत हमको आगे लोगों को भी समझाना पड़ेगा ना। 2 मिनट बात करके नहीं हुआ कर रहे हैं कि हमारे खबर की को मत लीजिए आप। कहाँ मत करिए आप यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करी आपने। 12 बजे का टाइम हम लोगों का सर। आप सब इतनी देर खड़े हैं रिजल्ट मिलना चाहिए कि हाँ साहब इतने सीनियर लोग खड़े हैं महिलाएं खड़ी हैं तो कम से कम हमें कोई प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहे हैं ना नारे लगा रहे हैं। 2 मिनट बात करेंगे, बात करके थोड़ा जी हाँ, धूप हम लोगों को मतलब हम कहाँ खड़े हैं सर? हमारे लिए मुख्यालय तो बना ही नहीं है। आपने तो बंद कर दिया मुख्यालय को। अभी RSS हमारे लिए तो वाले दरवाजे बंद कर दिए आपने। बैठ जाते हैं हमारे अंदर। लिए है ही नहीं। सिर्फ भाजपा के लिए ये कार्यालय, सिर्फ भाजपा के लिए मुख्यालय। हम लोगों के लिए, आम आवाम के लिए मुख्यालय है ही नहीं। हम लोग बैठने तक के लिए जगह नहीं है हमारे पास। यही तो आप साबित करते हैं आप। तो क्या ये आरोप तो सामने दिख रहा है? सर सामने दिख रहा है कि लोग, आप हमारे 11 लोगों को अंदर बैठने की अनुमति तक नहीं देते आप। अभी आप लोगों के अंदर इतनी भी कर्ज नहीं क्या? कहीं बैठा था all we are the senior citizen and you should know the protocol of these persons सब should I know no हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? निरंतर कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक कार्रवाई नहीं होती सर। आज हम लोगों में कार्रवाई हो जाएगी, उसमें कार्रवाई नहीं होगी। वो विदेश चलेगी ये सर संविधान सबके लिए है, लोकतंत्र सबके लिए है, कानून सबके लिए और जिला प्रशासन सबके लिए, मेरे लिए भी। मैं सम्मान पूर्वक इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ सर। जी। नहीं सर, ये नाइंसाफी है सर। ये नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी है सर। ये नाइंसाफी है सर। हम 12:30 बजे से यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज 1 बज रहा है, 1:15 बज रहा है सर। अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हमको। ज्ञापन में बात करते हैं सर, टाइम लेके बात करते हैं। आपको बता दें कि पहले ही भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए भोपाल की अमन पसंद आवाम से अपील की गई थी कि वो आएं और एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाएं, जिसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। यहां वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद साजिद अली, पूर्व महापौर दीपचंद यादव, पुरुषोत्तम गुप्ता, मोहसिन अली खान, कॉमरेड शैलेंद्र शैली, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अब्दुल करीम अंसारी, एडवोकेट शोएब खान, एडवोकेट फैजान अली, एडवोकेट अमीन राजा, मध्य प्रदेश आदिवासी परिषद के शैलेंद्र मस्कोले, समाज सेवी रईसा मलिक, सैफ मलिक, काजी आसिफ, समाज सेवी मिनहाज आलम खान, गुलाम रसूल सेवा समिति के अध्यक्ष मूसा अहमद, तौकीन निजामी, इनाम हुसैन नवेद, हस्सान सिद्दीकी, फैजान कुरैशी, दानिश अहमद कुरैशी, माज कुरैशी, कामरान, रेहान सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया। सीपी साहब को देना था, लेकिन सीपी साहब के पास चूंकि हम लोगों के लिए अभी समय नहीं, और मुझे लगता है कि अब जो निराशावादी बात सबसे बड़ी ये है कि सरकार कुछ उसमें वो नहीं ले रही है संज्ञान। एफआईआर तो बहुत पहले दर्ज हो जाना चाहिए। शहर की आबो हवा हम बरसों से संभाले हुए हैं और इस आबो हवा को संभालने के लिए हमारे सेकुलरनेस की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि भोपाल की आवाम इस बात को तय करे कि अब हमें गंगा जमनी तहजीब को जिंदा बचाए रखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और जो लोग आज यदि इस मामले में खड़े नहीं हैं तो हमें उन पे भी विचार करना चाहिए। एफआईआर जो चंद्रशेखर तिवारी हैं, वो वहाँ पे जो गणेश मूर्ति तोड़ने की बात आई थी, गणेश मूर्ति तोड़ी किसने, ये पुलिस ने एक अच्छा काम किया और उसमें जांच करके सही लोगों का पता लगा लिया कि किन लोगों ने तोड़ी है। जो जिहादी कह के या शहर में दंगा भड़काने की बातें कर रहे हैं, ये अपने आप में ठीक नहीं है। ये बातों को हमें रोकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर आगे जगह नहीं बचेगी हम लोगों को। शहर में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलजुल के रहना है और मिलजुल के हमें रखना पड़ेगा। देखिए, हम सब लोग
भारत के संवैधानिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, एकता, भाईचारा, सद्भाव और सहिष्णुता के पक्षधर हैं। हम सबकी ये चाहत है कि भारत में भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जाए और कोई किसी भी किस्म की नफरत की, घृणा की, भेदभाव की, अलगाव की, इस देश के अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों को अपमानित, प्रताड़ित करने की बात करता है, तो ये भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन देके भोपाल के पुलिस कमिश्नर जी से ये मांग की है कि जिस हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष तिवारी ने इस शहर की आबो हवा को, इस देश में इस शहर के भाईचारा और सद्भाव को तहस-नहस करने की चाल की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी ये अपील है और ये उम्मीद है कि भोपाल के पुलिस कमिश्नर साहब इस देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए पक्षधर हैं, वो भी इस देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए वो संवेदनशील है। हमको विश्वास है कि हम सब लोग जो भारत के संविधान के पक्ष में खड़े हुए हैं, हमारी मांग पे कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के अंदर हम लोग अगर आज इकट्ठे हुए हैं तो भोपाल के भाईचारा और अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमन और भाईचारा एक दिन में नहीं बन जाता। इस भोपाल शहर की परंपराएं रही हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोगों ने एक साथ मिलकर होली मनाई, दिवाली मनाई, दशहरा मनाया और एक दूसरे को खुशियों के अंदर ईद और बकरीद पर लोगों ने आपस में मुबारकबादें दी हैं। मैं खुद अपने कुछ स्मरण याद करते हुए बतलाऊंगा कि बुधवार जैसे क्षेत्र में, मंगलवार में, इतवार में पीर गेट पर हम लोगों ने हिंदू उत्सव समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों के अंदर भाग लिया और उनको उसका स्वागत सत्कार किया। ये पहले हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आए हैं जिन्होंने ये कमदल बात करी है, वरना अब तक के जितने भी अध्यक्ष आए उन सारे लोगों ने हमेशा आपस में प्यार मोहब्बत की बात करी। सभी लोगों ने इस शहर को के गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया। मैं इसलिए इन सारी बातों को बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ। मैं आपको ये अपनी तारीफ करना मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त बतलाना ज़रूरी है इस शहर के लिए कि इस शहर की आबहवा का अंदाज़ा हो। पिछले 35-40 साल हो गए मुझे ब्रिज मोहन रामकली गौरक्षा समिति जो हलाली डैम पर है उसका मैं संरक्षक बना चला आ रहा हूँ। मुसलमानों पर यह आरोप रहता है कि गौरक्षा के खिलाफ रहते हैं। ये इस बात का मेरा जो है प्रमाण है कि हम लोग जो हैं प्यार मोहब्बत के वातावरण के अंदर रहते हैं और हम गौरक्षा समिति को चला रहे हैं, निरंतर चल रही है। उसके बारे में कोई भी आप लोगों सबको मेरा आमंत्रण है, जब चाहे आप कहिए, आपको ले चलूँगा, आप लोग चल के खुद देख लीजिए, पता कर जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करना मकसद है। मकसद ये है कि हम बतलाना चाहते हैं कि हमारे शहर का वातावरण ये है। उस शहर के वातावरण में जाने कहाँ से एक बाहर, भोपाल के बाहर का रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई मिस्टर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, ये भोपाल के अंदर आकर भोपाल की फिजा को ख़राब करना चाहते हैं। भोपाल के अंदर लोगों को प्यार मोहब्बत के वातावरण में हम लोग रहते चले आ रहे हैं। उस वातावरण को हमको मजबूत रखना है। उसी के लिए, क्योंकि हम लोगों को दिल को तकलीफ पहुंची इन्होंने जो कृत्य किया, इसलिए आज रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम उम्मीद है कि मिस्टर चारी जो हैं इसमें विशेष रूप से जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करके उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसी कामनाओं के साथ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।